नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। हम लोग पिछले लंबे समय अंतराल से कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम उन योग के विषयों को आपके समक्ष लाया जाए जो अभी तक लगभग बहुत सारे अध्यापकों के द्वारा अछूता रहा है वीडियो माध्यम में। हालांकि लेक्चर्स तो बहुत सारे लोगों ने दिया है इन विषयों पे, परंतु लेखन शैली और वक्तव्य शैली में हमारे पास में मीडिया में उपस्थित नहीं है, यानी कि यूट्यूब इत्यादि में बहुत कम उपस्थिति है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप ढूंढते हैं परंतु प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हमारी कोशिश है उन मुद्दों को फाइंड आउट करना और फाइंड आउट करके आपके समक्ष लाना। आज इन्हीं कोशिशों में हम बताने वाले हैं आपको मंत्र योग। मंत्र योग जैसा कि एक अपने नाम से ही ये क्या कहते हैं विज्ञ हो रहा है, जिसकी विज्ञता सिर्फ इतनी है कि योग के उन विभिन्न प्रकारों में, जिसमें अष्टांग योगा है, हठ योगा है ना, उसी में लय योग, राजयोग और मंत्र योग भी आता है। तो मंत्र योग की अपनी उपस्थिति है और मंत्र योग भी समाधि के लिए यूटिलाइज किया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब आप अष्टांग योगा की कक्षा करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि हर अष्टांग योगा या विभिन्न कोई भी योग की जो कक्षा है वो शुरू भी मंत्र से होती है और समाप्त भी मंत्र से होती है। यानी कि अगर आप योग करना चाहते हैं तो आपको मंत्रों के प्रति भिज्ञ होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको दो तीन बातें बताऊंगा, फिर कुछ स्लाइड शेयर करूंगा, आप देखिए, उसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कीजिए। पहली चीज तो ये है, सामान्यतः क्या होता है, हमारे गुरु लोग हमें एक मंत्र बता देते हैं या जो हम अपने टीचर्स को या सीनियर को देखते हुए चले आ रहे हैं वही मंत्र हम अपनी कक्षाओं में प्रयोग करते हैं। परंतु यदा कदा आप देखते होंगे कि कुछ वक्ता जब अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कक्षा शुरू करते हैं तो हमने शुरू किया गायत्री महामंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन कुछ लोग जो है अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हैं तो वो अपने गुरुदेव को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय, है ना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे अलग अलग मंत्रों का जो है वो है। कुछ लोग मातृशक्तियों को याद करते हैं, मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है। परंतु जब थोड़ा एडवांस वर्जन में जाते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे गुरुओं ने हमारे मंत्रों को जो हमें मंत्र दिया, बताया, उसे बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया ताकि हम आसानी से एटलीस्ट इनिशियल स्टार्ट कर सके। स्टार्टअप देखिए, जैसे मान लीजिए पहले ही दिन में अगर आपको ट्रक दे दूंगा चलाने को तो यकीनन आप उसे नहीं चला पाएंगे। सबसे पहले दिन अगर आपको चलाना सीखना है तो वो होगी साइकिल, छोटी वाली साइकिल, फिर बड़ी साइकिल, फिर उसे कैची चलाएंगे, फिर आप गद्दी चलाना सीखेंगे, फिर धीरे 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 स्टेज एक आप प्राप्त करेंगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल होते हुए फिर कार, फिर ट्रक तक पहुंचा जा सकता है। परंतु यदि एक ही बार में अगर आपको ट्रक दे दिया जाए आपके घर के द्वारा तो आप नहीं चला पाएंगे। ऐसे ही मंत्रों की भी साइंस है। मंत्रों में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी इस लेक्चर के दौरान हम लोग आज उन तमाम बातों को जस्टिफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र योग से संबंधित कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये मंत्र योग जो है वो जिस पे मेरा आज वक्तव्य है, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आप ये मंत्र योग देख रहे हैं। मंत्र योग जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। हालांकि मन और त्र, तो त्र को कई बार ऐसा माना जाता है कि त्राण शब्द जो है, त्राण यानी जो तारणहार हो, तो मननात् त्रायत इति मंत्र की व्याख्यान माला हमें प्राप्त होती है और ऐसा ऐसे सोर्सेस मिलते हैं हमें मंत्र योग संहिता के द्वारा। परंतु मन और त्र यदि दोनों को मिला दिया जाए, म और त्र को मिला दिया जाए, तो मन का मतलब हो गया माइंड। माइंड्स के अलावा भी मन का वास्तविक स्वरूप माइंड नहीं है। माइंड तो बुद्धि है, तेजस है, लेकिन मन भी एक ऐसा चीज है जिसको हम माइंड बोल सकते हैं। हालांकि मन का अंग्रेजी में कोई एक्यूरेट शब्द नहीं है। देखिए, बुद्धि जो है वो एक अलग चीज है, विचार जो है, बुद्धि के अंदर विचार आता है, वो एक अलग है ना। वो परमानेंट विचार कुछ रहते हैं, कुछ जो है टेम्पोररी विचार रहते हैं। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आता है और बहुत तेजी से इम्पैक्ट करता है और फिर चला जाता है, परमानेंट ही गायब हो जाता है। कुछ ऐसा होता है कि जो हमेशा हमें प्रताड़ित करता रहता है और परेशान करता रहता है, परंतु खुल के सामने नहीं आ पाता। इन तमाम गतिविधियों पे जो नजर रखता है या इन तमाम बातों को जो सोच पाता है वो है मन। हालांकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी मन की संकल्पना को अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया है कि ये मन नाम की चीज होती कहाँ है। बावजूद इसके मंत्र योगा क्या कहता है कि मन और त्राप
यानी कि जो मन को कंट्रोल कर सके, यानी कि जो मन के लिए एक व्हीकल का काम करे, एक गाड़ी का काम करे, कि जो मन की गतिविधि को हमेशा कंट्रोल कर सके, ऐसी शब्दावलियों के समूह को मंत्र कहा जाता है। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई, मनानाथ त्रायत इति मंत्र, यानी कि जो मन का त्राण करे, यानी जो मन को कंट्रोल करे, दैट इज कॉल्ड मंत्रा। अब मंत्र क्या है? एक क्या सिर्फ एक वर्ड है, या एक फ्रेज है, या एक साउंड है ना? तो इसके विषय में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कुल मिला के मंत्र का महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ इतना है कि वो आपको एक कॉन्शियस माइंड के साथ में फोकस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक मंत्र, मान लीजिए आपने जपना शुरू किया है, आप प्रतिदिन जप करते हैं, तो आपने जो है वो ओम नमः शिवाय मंत्र जपना शुरू किया। तो जब भी आप जब लगातार आप किसी बात को जप रहे होते हैं, तो एक बार, दो बार, दिन में 100 बार, 500 बार, 1000 बार, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है। जब भी आप किसी परेशानी में होंगे ना, उस समय आपको वो मंत्र ही आएगा याद, और उस मंत्र की शक्तियों के द्वारा आप उस किसी भी परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। मंत्र के विषय में एक मैं बात बताऊं, पहले जो जो वैदिक रीति रिवाज है, उस अनुसार मंत्रों को हमेशा जो गुरु होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो कान में बताया करते हैं, ताकि वो मंत्र गुप्त रहे। गुप्त इसलिए रखा जाता था क्योंकि मंत्रों की शक्ति बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, यदि उन मंत्रों का उपयोग करके और उनकी क्रियाविधि को फॉलो किया जाए तो कुछ भी संभावित है। मंत्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में ही रहा है, मंत्रों की श्रृंखला हर एक धर्म में उनके शब्दों के अनुरूप रही है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई है, तो या कोई भी हो। जैसे ईसाई लोग हालेलुया बोलते हैं, तो हालेलुया जो शब्द है उसका उपयोग क्या है? वो एक तरीके का वो भी एक मंत्र ही है ना? इस्लाम में भी जो फतवा पढ़ा जाता है, जो कलमा पढ़ा जाता है, ये भी क्या है? ये सारे के सारे जो हदीस हैं, वो सब का सब मंत्र ही है। ऐसे ही जैनिज्म में भी है ना? ऐसे ही बुद्धिज्म में ही भी है, और ऐसे अलग अलग तमाम शाखाओं में जितने भी धर्म हैं इस समय पृथ्वी पे, उन तमाम धर्मों में मंत्रों की श्रृंखला बताई गई है, क्योंकि बिना मंत्र के कोई धर्म स्थापित नहीं हो सकता, और उसकी प्रासंगिकता भी शून्य मानी जाती है। मंत्र यदि किसी भी धर्म से यदि मंत्र निकाल लिया जाए, तो आधी धर्मावलंबिता जो है वो समाप्त हो जाती है। हालांकि सनातन धर्म की तो ब्रॉडनेस बहुत ज्यादा है, सनातन बहुत ब्रॉड है, परंतु बाकी अन्य धर्मों की अगर मैं बात करूं, अगर उनमें से सिर्फ मंत्र या कुछ बेसिक बातें निकाल ली जाए, तो फिर वो धर्म जो है वो अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। क्योंकि जो दर्शन है किसी भी धर्म का, वो हमेशा उस धर्म को बताता है कि उनमें किस प्रकार के मंत्रों की संहिता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ शाखाएं होती हैं। कपालिक शाखा जो होती है, उसके पास में मंत्रों की बड़ी जबरदस्त शैली होती है। किसी को भी मृत्यु दंड तक देना हो, तो कपालिक शाखा जो शैव मत की शाखा होती है, वो दे सकती है। उनके उनके मंत्रों की श्रृंखला ऐसी है, और वो अपने मंत्रों को गुप्त रखते हैं। हालांकि योग शास्त्र भी पहले गुप्त रखा जाता था, पहले भी योग कानों में बताया जाता था, परंतु धीरे धीरे अब अष्टांगा वगैरह जब ओपन हुआ, तो समस्त विश्व इसको जानने लगा और स्वास्थ्य के लिए लेने लगा। परंतु मंत्र योग के विद्वान आज भी अपने अपने शाखा को गुप्त ही रखते हैं। कुछ मंत्र तो जग जाहिर है, परंतु अधिकाधिक मंत्र जो जो खतरनाक मंत्र हैं, जिसमें जैसे परकाया प्रवेश हो गया है ना, मतलब अपने शरीर से दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अड़िमा गरिमा लघिमा सिद्धियां जो होती हैं, ऐसी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो मंत्र यूज होते हैं, ये सब अभी भी गुप्त ही रखे जाते हैं, और ये योग्यता के बाद ही बताया जाता है। ठीक है। मंत्र इज वन ऑफ द 6 ब्रांचेस ऑफ योगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 6 महत्वपूर्ण जो योगा की ब्रांचेस हैं, जिसमें अष्टांगा योगा, हठ योगा, राज योगा, मंत्र योगा, लय योग, है ना, उनमें से ये एक है मंत्र योग जो है। गेटिंग इनटू द टर्मिनोलॉजी, मंत्र योगा divides into two words, mantra and yoga, which are in interdisciplinary aspect. This is so because mantra and yoga complement each other, and that is the main intention behind this practice. मैंने आपको बताया ना कि योग और मंत्र जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। ये कह लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये इसके बजाय मैं ये कहूँगा कि ये संपूर्ण सिक्का योग है, और मंत्र जो है वो हर तरफ मंत्र भी है। जो राइटिंग्स है सिक्के के ऊपर, वो मंत्र है। यानी कि हर एक एस्पेक्ट में, जैसे सूर्य नमस्कार भी हम करते हैं जब, तो सूर्य नमस्कार में भी मंत्रों की श्रृंखला है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवि नमः, है ना। सब में सूर्य देवता को हम नमस्कार बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, और फिर आसन करते हैं। ऐसे ही सारे आसनों की भी जो परिष्कृता है, वो भी मंत्रों के अनुसार है। हठ योग प्रदीपिका में अधिकाधिक जो है वो श्लोक दिए गए हैं, उसमें बहुत सारी मंत्रों की श्रृंखला है।
तो मंत्र और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बिना जो है किसी का कार्य होना नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ मंत्रा कहाँ से है, मंत्र कहाँ से शुरुआत होता है। तो मंत्रों की शुरुआत सबसे पहले ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद ही हमारा सबसे प्रामाणिक है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले हमें मंत्रों की श्रृंखला दिखती है। ऋग्वेद में बेसिकली 10 जो मेन चरण है, 10 में से लगभग 10,547 के आसपास में मंत्रों की श्रृंखला बताई गई है। उन 10,000 में से जो तीसरा अध्याय है, मतलब 10 जो खंड है, 10 खंड में जो तीसरा अध्याय है उसका पहला सूत्र जो है वो गायत्री महामंत्र है, जिसमें क्या आता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तात्पर्य है इसका कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमें सन्मार्ग पर यानी सतमार्ग पर प्रेरित करे। सतमार्ग क्या होता है और कैसे चलता है, इसका भी एक बड़ा डिस्क्रिप्शन है ना। किस मार्ग को हम सतमार्ग माने, कि कौन से मार्ग को हम सन्मार्ग ना माने। फॉर एग्जाम्पल, यदि शेर है वो शिकार पे निकला हुआ है, तो क्या उसके लिए वो सन्मार्ग है या नहीं है। तो ये भी एक डिस्क्रिप्शन है और इस पे भी बहुत लंबा डिस्कशन हमेशा से होता आया है। गायत्री महामंत्र अपने आप में बहुत सारे विचारों की श्रृंखला है। अभी तो मैं ये कहूंगा कि गायत्री महामंत्र में एक बहुत विशाल दर्शन छुपा हुआ है। जब आप गायत्री महामंत्र को बहुत करीब से देखेंगे, जानेंगे, तो आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो मंत्र युगों को सबसे पहले हम कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ऋग्वेद में, फिर धीरे धीरे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, मनु संहिता में, उसका धीरे धीरे संहिताओं में आना शुरू हुआ, अरण्यकों में आना शुरू हुआ, ब्राह्मण वेदों में आना शुरू हुआ और समस्त संसार को अलग अलग प्रकार से मंत्र मिलता चला गया। उपनिषदों में बहुत सारे मंत्र हैं जो हम ज्यादा आजकल यूटिलाइज करते हैं। उपनिषदों के अधिकाधिक मंत्र जो है हमारे जीवन शैली के हिस्से के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। गीता जी में भी कुछ मंत्र हैं, वो भी हम यूज करते हैं, है ना। तो मंत्र योग को मंत्र को यहाँ से लिया जा सकता है। मंत्र योगा जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि साइंटिफिक प्रैक्टिस है, इसके विषय में आप कल्पना कीजिए। स्पिरिचुअलिटी तो इसमें जो है वो है ही है। साइंस जो है, जो आजकल का साइंस है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, नासा ने एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कि यूनिवर्स में एक साउंड गूंज रहा है, और वो साउंड जो है हूबहू भारत के ओम शब्द से मिलता है। यानी जो ओम हम लोग कल्पना करते हैं ना, ओम, इस तरीके की एक एक यूनिवर्सल साउंड जो है ये पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और उसको सुना जा सकता है। तो ये नासा का है और अभी की बात है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन हुए, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले की बात है। ट्विटर से ट्वीट किया था, मैंने देखा तो मैंने कहा बताइए, इन लोगों को ये बात आज पता चल रही है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान जो है वो सारी बातों को हमारी जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में निसंदेह कोशिश विज्ञान की है कि वो स्पिरिचुअलिटी के तमाम एस्पेक्ट को साइंटिफिक तौर पे प्रूव कर दे। ठीक है, उसके बाद मंत्र योगा और उसके ओरिजिन को हम कहाँ से देखते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, सनातन धर्म की प्राचीनता सर्वाधिक है पूरे विश्व में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी भगवान शिव की मूर्ति मिली है। तो निसंदेह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन सभ्यता कोई और है नहीं। मेसोपोटामिया में भी कुछ मूर्तियां मिली हैं और ऐसे ही अलग अलग जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं से भी कुछ 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 मूर्तियां मिली हैं। तो सनातन धर्म की प्राचीनता जो है वो समस्त विश्व में सर्वाधिक है। तो ऐसी कंडीशन में मंत्र योगा की उपस्थिति वहीं से मिलती है। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं में हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग प्रकार के मंत्र भी हैं। जेम्स प्रिंसेप नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने रिसर्च की है, बड़ी अच्छी रिसर्च है उनकी, और उनके रिसर्च के आधार पे हम लोग ये कहते हैं कि उस समय भी मंत्रों की उपस्थिति थी, है ना। एज इट वाज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मंत्र योगा जो है उसको जप योगा भी बोलते हैं और ये मन के उपयोगिता के लिए यूज किया जाता है। अब आप बात करते हैं मंत्र योग के कितने भाग होते हैं। देखिए, मंत्र योग के टोटल 5 भाग होते हैं और इन्हीं 5 भागों से कोई भी मंत्र बनता है और उसकी उपयोगिता साबित होती है। सबसे पहले ऋषि कौन है ना। जिस मंत्र को आप जपने जा रहे हैं उसके ऋषि ऋषि कौन है, कौन उसका जो है वो प्रमुख रिसर्चर है जिसने वो मंत्र ढूंढा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल गायत्री महामंत्र की अगर बात की जाए तो वो किसके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा, किसके द्वारा उत्पादित है। तो ये ऐसे ऋषि अलग अलग जो है वो कई सारे मंत्रों के ऋषि होते हैं, है ना। जैसे विश्वामित्र के द्वारा दिया हुआ ये मंत्र है, ऐसे ही मार्कंडे ऋषि ने मंत्र दिया था, कौन सा, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये मंत्र किसका है, मार्कंडे ऋषि का है। ऐसे सभी ऋषियों का एक स्पेसिफिक मंत्र होता है। ऋषियों की क्वालिटी इसलिए जानी जाती है क्योंकि जब आप अपने गोत्र का निर्वहन करते हैं, गोत्र क्या होता है,
गोत्र होता है आप अल्टीमेट डीएनए किसके हैं, है ना। जब मनुष्यों की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो ऋषि थे उन्हीं के डीएनए से, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि मैं वशिष्ठ गोत्र से हूं, तो वशिष्ठ गोत्र जो है वो वशिष्ठ कौन थे, ऋषि थे। हम लोग उनके डीएनए के आधार पे फैलते 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 यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, है ना। तो हमारे अंदर डीएनए किसका है, वशिष्ठ ऋषि का है। तो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा दे जो मंत्र है वो मंत्र हमारे लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पर्यंत उस मंत्र का वाचन किया होगा और उनका डीएनए हमारे अंदर में है। तो डेफिनेटली हम यदि उस मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो हम जो है उस डीएनए को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ऋषि सबसे प्रायर टॉपिक है। जब भी आप किसी भी मंत्र का जप करना शुरू कीजिए तो अपने ऋषि को जरूर ध्यान में रखिए कि उनके द्वारा देय मंत्र कौन सा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि गायत्री महामंत्र में दोनों ऋषियों की बहुत उपयोगिता है, चाहे वशिष्ठ हो या फिर विश्वामित्र हो। तो गायत्री महामंत्र हमारे लिए ज्यादा प्रासंगिक है। आप किस गोत्र से संबंधित है, आप अपने गोत्र अपने ऋषि के आधार पर अपने मंत्र का चयन कर सकते हैं। फिर आती है बात छंद की। देखिए छंद जो है वो अलग अलग मंत्रों का बहुत अलग अलग प्रकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ लयबद्ध छंद में। छंद कैसे चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम गणा नाम ता गणपति गं हवा महे निधि नाम ता निधिपति गं हवा महे, है ना। तो ये निधिपति गं हवा महे वसु मम आह मजानि गर्भधमा तो मजासि गर्भधम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, है ना। ये ऐसे ऐसे पूरा एक क्रम चलता है। तो आप जब छंदों की बात करते हैं, ये एक मंत्र ऐसे हो गया। फिर गायत्री का अलग छंद है, त्र्यंबक मंत्र का अलग छंद है ना। सारे छंद जो है वो डिवाइडेड है। तो छंद भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जब आप उस पिच पे बोलते हैं, अब आप ऐसे नहीं गा सकते ओम गणानाम त्वा गणपति, मतलब ये बड़ा अशुद्ध और बड़ा बेकार सा लगता है। इसके छंद के लिए जो जो ये मंत्र है गणानाम त्वा गणपति, ये हमेशा ऐसे ही चलता है। ओम गणानाम त्वा गणपति गं हवामहे निधि नाम त्वा निधिपति गं हवामहे। तो इसके छंद की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे सेटल्ड है। तो हर मंत्र के छंदों को भी आपको जानना होगा, और ये कौन बताएंगे, आपके गुरु ही बता सकते हैं कि वो किस मंत्र को आपको दे रहे हैं। फिर किस देवता का वो मंत्र है। हर मंत्र जो होता है वो किसी ना किसी देवता को समर्पित होता है। तो सामान्यतया जैसे गायत्री मंत्र माता शक्ति जो है, जो गायत्री माता है, उनको समर्पित है ना। ऐसे त्र्यंबक मंत्र महादेव को समर्पित है, ऐसे ब्रह्मदेव का मंत्र है, विष्णु देव का मंत्र है। तो सब शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुमांकम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यान गम्यम, है ना। इस प्रकार से जो है सबका मंत्र मैंने आपको बताया, सबका मंत्र डिसाइडेड है। तो आपको मंत्र के देवता का भी ध्यान करना है, ठीक। उसके बाद बीज मंत्र, ये ना बीज अगर आप किसी मंत्र में लगा देते हैं तो वो मंत्र और घातक हो जाता है। बीज के विषय में बड़ी जबरदस्त सिद्धांत पद्धतियां हैं। खासकर दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, इसमें बीज मंत्रों का बहुत जबरदस्त उपयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर बताता हूं मैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ओम ग्लूं हों क्लीं जुं सह ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ज्वाला हंग संग लंग चंग फट स्वाहा। तो ये जो मंत्रों की श्रृंखला है, ये क्या कहती है, ये बताती है कि इसमें सारे के सारे बीज मंत्र है। हंग लंग छंग फट, है ना। ये जो ये जिसमें अंग की मात्रा आ रही है ज्यादातर, ये सब बीजक है। और बीजक जो होता है वो डिसाइड कराता है कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह किस आधार पे होगा और एनर्जी कितने फ्लो से जाएगी, है ना। कुछ मंत्रों में जैसे गायत्री महामंत्र में भी पहले और लास्ट में बीजक लगा जाता है। ओम क्लिंग क्लिंग क्लिंग, है ना, भूर्भुवः स्वः, ऐसे करके क्लिंग क्लिंग। अब क्लिंग जो है उसका एक वो बीजक हो गया, और बीजक जो होता है वो मंत्र की शक्ति को बढ़ा देता है। इसके बाद बात करते हैं किस तत्व का मंत्र है। देखिए ऐसा है, तत्व जो है वो 5 है बेसिकली। पंच तत्वों में भी डिसाइडेड है कि किस तत्व के मंत्र को हम अपने अध्ययन में लेके आते हैं। जब हम लोग सामान्यतः ऐसा अध्ययन करते हैं तत्वों का, तो उसमें कुछ अग्नि तत्व के मंत्र हैं, कुछ जो है वो पृथ्वी तत्व के मंत्र है, कुछ आकाश तत्व के मंत्र है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे मंत्रों के 5 पार्ट्स हो गए। इन्हीं के विषय में मैंने आपको बताया, उन्हीं को थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया है। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंत्र योगा के कितने लिम्स हैं, यानी कि कितने मेजर प्रकार हैं। जैसे अष्टांगा योगा के कितने लिम्स हैं, 8 हैं, है ना। तो वैसे ही मंत्र योगा के 16 हैं।
16 मंत्र योग के जो मूलभूत आधार हैं वो क्या है? भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग सेवन, आचरा, जिसको आचरण भी बोला जाता है, धारणा, दिव्यदेश सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, हवन, बलि, यज्ञ, जप, ध्यान एंड समाधि। समाधि तक पहुंचना, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी योग का प्रकार हो उसका मूल उद्देश्य क्या है? समाधि तक पहुंचना। अष्टांगा योगा में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचते हैं। ध्यान और समाधि ऑलमोस्ट लगभग लगभग करीब करीब ही है। तो लेकिन मंत्र योग क्या कहता है कि अगर आपको समाधि तक पहुंचना है तो पहले आपको सबसे पहले भक्ति करनी होगी। भक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए, भक्ति के कई प्रकार हैं। गीता जी में भी भक्ति का प्रकार बताया गया है और रामायण जी में भी भक्ति का प्रकार बताया गया है। तो जब आप भक्ति के प्रकार को देखेंगे, जैसे आती है क्या, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति कथा प्रसंगा, है ना? ऐसे एक एक पूरा रामायण जी में बताया गया है कि किस प्रकार भक्ति की जाती है। तो भक्ति के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो आप भक्ति जब करना शुरू करते हैं, यानी ईश्वर के प्रति खुद का समर्पण, समर्पण अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, तो वो भक्ति की शुरुआत मानी जाती है। फिर धीरे 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 उसमें संतों की सेवा, फिर उचित वक्तव्यों का अवतरण, और फिर धीरे धीरे आगे प्रोसेस होता है। तो भक्ति भी एक लंबी लंबी व्यवस्था है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा, मैं कभी भविष्य में बना दूंगा। ठीक है। फिर आती है शुद्धि। शुद्धि भी कई प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक शुद्धि, है ना? जैसे यम में आप देखते हैं शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान की जो बात होती है, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, नियम, और ये यम का जो पार्ट है, ये बेसिकली शुद्धि से संबंधित है। ऐसे ही मंत्र योगा में शुद्धि जो है वो मन की शुद्धि से है। जब तक आपका मन अशुद्ध है, यानी कि आप मंत्र जप रहे हैं और सोच रहे हैं कि हे भगवान, एक मैं ये मंत्र जप रहा हूँ उसका बुरा हो जाए, मैं मतलब किसी की बुराई के लिए जब मैं मंत्र जपना शुरू करूंगा तो वो घातक हो जाएगा। पहले के ऋषि लोग जो होते थे वो किसी की बुराई के लिए मंत्र नहीं जपा करते थे, वो स्वयं की साधना के लिए मंत्र जपा कर किया करते थे। लेकिन जब उन्हें कोई परेशान करता था तो वो फिर उस मंत्र की शक्ति को मोड़ देते थे श्राप के तौर पे। हालांकि उससे उनका बड़ा ह्रास होता था। मंत्रों की शक्ति से जिन जिन ने श्राप दिया है उन लोगों ने बहुत झेला भी है, उन्होंने और तपस्याएं भी की है ना? तो इसलिए शुद्धि बहुत जरूरी शब्द है। इसके बाद आता है आसन। आसन जो है किस तरीके से, अब ये नहीं यहाँ पे कौन सी पोज में, जैसे आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में कि रावण तपस्या कर रहा है तो वो ऐसे हाथ ऊपर किए हुए है, एक पैर पे खड़ा है ना? वृक्षासन लगा के वो कर रहा है। तो एक तो वो श्रेणी हो गई। कुछ लोग पद्मासन में करते हैं, कुछ लोग जो है वो वज्रासन में मंत्र जपते हैं, कुछ लोग जो है वो योनिबद्ध आसन में जपते हैं, तो अलग स्वस्तिक आसन में कुछ लोग मंत्र जपते हैं। तो वो तो एक है ही है। इसके अलावा आप किस आसन पे बैठ रहे हैं मंत्र योगा में, इसका भी बड़ा उपयोग है। यानी कि कुश की जो होती है, कुशा जो होती है, उसके उसके आसन पे बैठ रहे हैं, चटाई पे बैठ रहे हैं, है ना, जमीन पे बैठ रहे हैं। हालांकि जमीन पे कभी नहीं बैठ के मंत्र जपना चाहिए, क्योंकि उससे यदि वो पृथ्वी तत्व का मंत्र नहीं हुआ तो पृथ्वी बहुत हद तक उस ऊर्जा को अपने अंदर आकर्षित कर लेती, खींच लेती है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा एक आसन लगाना चाहिए। पहले जैसे महादेव को देखिए तो वो किसके ऊपर बैठे हुए हैं? बागंबर छाल पे बैठे हुए हैं ना, मृग छाल पे बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं हर जो देवता है, हर जो मंत्र जपने का जो उदाहरण है, हर व्यक्ति ने, हर देवता ने एक एक आसन उपयोग किया है। और उस आसन के आधार पर ही ये देखा जाता है। जैसे ब्रह्मदेव जो है वो कमल का आसन लेते हैं ना, वो कमल पे बैठते हैं। तो हर ऐसा आसन आपको भी डिसाइड करना होगा। इसके बाद पंचांग सेवन है ना? पंचांग सेवन भी एक एक लंबी प्रोसेस है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना, क्या है पंचांग सेवन? इट इज द कलेक्शन ऑफ गीता, शस्त्रनम, स्तुति, कवच और हृदयन्यास। फिर देखिए, पंचांग सेवन में बेसिकली 4-5 चीजें आती हैं। हालांकि पंचगव्य और पंच निर्धारणों में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी गीता, स्तुति, कवच, हृदयन्यास, है ना, ये सब पंचांग सेवन का हिस्सा है। जब आप मंत्र शुरू करते हैं तो उसके पहले की जाने वाली प्रोसेस को भी पंचांग सेवन के तहत ही लिया जाता है। जिसमें होता है ना, जैसे हाथ में जल लिया, फिर उसको ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि वाया स्मृत पुंडरीकाक्षम समाभ्याभ्यंतर शुचि, है ना, उसको उसको छिड़क लिया। तो ये सब जो है ये पंचांग सेवन के ही पार्ट्स के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद शरणम क्या है ना? जब आप अपने स्वयं की शरण की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, आप खुद के सोल को प्योर मान के और यूनिफाइड सोल की तरफ, यानी कि जो मेजर सोल है, जो ईश्वरीय परमात्मा शक्ति जो है, मेजर सोल जिसको हम बोलते हैं परमात्मा,
परम आत्मा से अपने आत्मा के मेल के भाव को जब आप रखना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने अपने शरणम नामक जो व्यवस्था है उसकी तरफ उद्बोधित होते चलते चले जाते हैं। फिर आती बात स्तुति। स्तुति का मतलब ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम। ये भाव जो है, मतलब हे प्रभु, मैं ना आपको बुलाना जानता हूँ, ना मैं आपको छोड़ना जानता हूँ, है ना, मुझे कैसे पूजा करना है मुझे ये भी नहीं पता, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। एक तो ये स्तुति हो गई, ये एक क्षमस्व स्तुति होती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्तुतियां हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने कई बार माता शक्ति को अवतरित कराने के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये जो है ये सब स्तुति का ही पार्ट है। तो स्तुतियां इस प्रकार की भी होती हैं। इसके बाद कवच जो है, देखिए कीलक और कवच, मैं अगेन बता रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती में मंत्रों का बड़ा जबरदस्त उपयोग दिखाया गया है। तो कवच जो है वो भी उसमें यूज होता है। कीलक कवच है, कीलक और कवच दोनों यूटिलाइज होते हैं। ये भी एक मंत्रों की श्रृंखला होती है। जब आप मंत्र शुरू करेंगे तो आपको कवचों की आवश्यकता पड़ती है। कवच का मतलब आप मानिए कि एक तरीके से जो प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाली हार्ड एनर्जी को। मान लीजिए आपके घर में कवच क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके घर में कवच है आपका ट्रांसफार्मर। फॉर एग्जांपल, बहुत तेजी से अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो कवच के तौर पे है आपके घर में, वो लाइट को एब्जॉर्व करता है और धीरे धीरे आपके घर में फिर छोड़ता है। ऐसे ही जब आप कवच का पाठ करते हैं तो कवच क्या करता है, हाई एल्टीट्यूड की एनर्जीज को लेके एब्जॉर्व करता है और धीरे धीरे आपके शरीर में, ताकि आपके शरीर उस ऊर्जा को सहन कर पाए, है ना। नहीं तो कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत घातक होती है, और यदि वो मंत्र आपके शरीर में एक ही बार में आना शुरू हो जाए, उनकी शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाए, तो आप फिर उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस योग्यता के लिए आप बने। आपका फिर वो आप ही के लिए खतरनाक हो जाएगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे उस मंत्र की शक्ति को। इसलिए कवचों की भी बहुत उपयोगिता है। उसके बाद हृदय न्यास जो होता है, जब आप हृदय न्यास का मतलब क्या है, हृदय के द्वारा उस मंत्र में उपस्थित होने की अवस्था। इसके लिए भी हालांकि मंत्र योग में हृदय न्यास से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अथ हृदय न्यासा, बहुत सारे मंत्रों की श्रृंखलाएं, हर एक सेक्रेट बुक में, हर एक पवित्र किताब में हृदय न्यास से संबंधित कुछ मंत्र दिए गए हैं, और उन मंत्रों के आधार पे कुछ प्रोसेसिंग भी होती है ना। जैसे वांग में अस्य अस्तु, है ना, वांग में अस्य अस्तु, मुक्को नसोर में प्राण अस्तु, ये सब हृदय न्यास के मतलब एक एक बेसिक डिवीजन में। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये फुल डिवीजन है, लेकिन ये एक बेसिक डिवीजन भी है। ऐसे ही ब्रॉड डिवीजन भी होता है हृदय न्यास का। फिर आचरण, है ना, आचरण, धारणा, दिव्यदेश सेवन और प्राणकीय, इन चारों का, और मुद्रा, इन पांचों का एक तरीके का सेगमेंट है। आचरण का मतलब जो मंत्र आप जप रहे हैं उसमें आप अपने जीवन शैली में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने मंत्र जपना शुरू कर दिया और आप जो है प्रतिदिन दिन में मंत्र जपते हैं और शाम को जाके किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो फिर आपका वो मंत्र जीवन में सफल नहीं होने वाला है। इसके अलावा धारणा भी, जब आप मंत्र जपते हैं तो सबसे ज्यादा दिमाग जो है वो भटकता है। तो दिमाग ना भटके, दिमाग को कंट्रोल करना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको बहुत हमेशा फोकस्ड होके मंत्र जपना है। धारणा आपकी बहुत जो है वो शिथिल होनी चाहिए, ठीक है। बार बार भागते नहीं रहनी चाहिए। फिर दिव्य देश सेवन है। दिव्य देश सेवन, इट इज अबाउट डेवलपिंग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। इट इज अचीव्ड बाय एस्टेब्लिशिंग प्राणिक शक्ति, है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिव्य देश सेवन का मतलब ये है, देश का मतलब होता है एरिया, पर्टिकुलर कौन से एरिया में। जब आप मंत्र जपते हैं तो आप उस मंत्र की शक्ति को किस प्रकार से अपने शरीर में स्थापित करा रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है ना। जब आप फॉर एग्जाम्पल हृदय से मंत्र जपते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि जब मान लीजिए भूत आ गया सामने, फॉर एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर भूत आ गया आपके समक्ष तो आपको अनायास ही हनुमान जी याद आ जाएंगे। आप तुरंत जो है दोहा से शुरू करेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसा जुदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। सुमिरो पवन कुमार से आपकी बात जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलना शुरू करेंगे, अतुलित बलधामम हेम शैलापदे हम, है ना, मतलब जिसके पास में गजब का बल है, ऐसे हनुमान जी को मैं याद करता हूँ, क्योंकि भूतों से वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, है ना। आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के दौरान आपको कोई नहीं आ रहा है प्रश्न, तो आप माता सरस्वती को याद करेंगे। आपको पैसे रुपए की आवश्यकता है तो आप माता लक्ष्मी को याद करेंगे। तो ऐसे आपने डिवाइड कर दिया है, लेकिन होता ऐसा नहीं है।
दिव्य देश सेवन और दिव्य देश सेवन में हम क्या करते हैं, हर देवता से उसी प्रकार से एसोसिएट होते हैं जिस प्रकार से हमें जो भी चाहिए। देखिए, हमेशा देवताओं से मांगने का काम नहीं करते रहना चाहिए। कभी देवताओं को ऐसे भी याद करना चाहिए ताकि उनको लगे कि आप जो है उनको वास्तविक तौर पे याद कर रहे हैं। ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ उनसे अपना काम निकालने के लिए एसोसिएट हुए पड़े हैं। तो दिव्य देश सेवन यानी आप अपने शरीर के अंदर अपने अपने उस पर्टिकुलर 16 पॉइंट्स जिसको प्राणा शक्ति में बताया गया है, उन 16 के 16 एरिया, 8 जो आपके मेजर 7 और एक 8 जो चक्रा है उस पे, है ना? साथ में पाम चक्रास भी हैं। तो इन सारे चक्रास में और आपके शरीर में उस ऊर्जा को स्थापित कराने के लिए आप उसका ध्यान करना शुरू करते हैं, है ना? अब आगे बात करते हैं प्राण क्रिया की। प्राण क्रिया क्या है? प्राण क्रिया का मतलब ये होता है कि जब आप देखेंगे, जब आप हवन करेंगे ना, तो हवन में होता है ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण क्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप मंत्र योग कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, अपने अपने श्वास प्रश्वास के द्वारा सबसे पहले अपनी ऊर्जा को स्थापित कराना है। जब तक प्राण आपका ठीक नहीं होगा, प्राण शक्ति ठीक नहीं होगी, तब तक आप मंत्र योग के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मंत्र योग के लाभ को प्राप्त करने के लिए योगियों ने प्राण के सेवन को भी बहुत उपयोगी बताया है। और ये बताया है कि किस प्रकार से, जैसे ही हम लोग गायत्री महामंत्र में, गायत्री महाविज्ञान में जब हम लोग हवन करने की प्रोसेस शुरू करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गायत्री महाविज्ञान हमें ये प्राणायाम करना होता है। प्राणों की श्रृंखला को हम बुलाते हैं। हम कैसे मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम आपोर ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। फिर हम गहरी सांस लेते हैं, यानी हमने प्राण को बुलाया, आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम, और फिर सांस अंदर आती जाती है। तो ये प्राण क्रिया के तहत है। मुद्रा भी बड़ा मायने रखती है। जैसे एक हाथ से यदि आप मंत्र जप रहे हैं माले से, तो दूसरे से ज्ञान मुद्रा या ऐसे कोई भी मुद्रा जो है वो आपको लगाना होता है। तो मुद्रा भी आपके शरीर को चैनलाइज करती है। पहले माला नहीं होती थी, आजकल तो डिजिटल माला आ रही है। फेसबुक पे मैं देख रहा था, एक दिन प्रचार आ रहा था कि उसमें आप दबाते रहिए, वो मंत्र काउंट करता रहता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि 12 श्रृंखला होती थी। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे करके मेरे उंगली पे काउंट हो रहा है। 12 होता था तो एक इधर बढ़ जाता था, फिर इधर 12 होता था तो इधर एक बढ़ जाता था। तो ऐसे करके सेग्रीगेट किया जाता। 108 पे फिर ये चेंज हो जाता था 108 मंत्र होने के बाद। ठीक। तर्पण की बात है ना? इसका तर्पण का मतलब क्या होता है? आपने ईश्वरीय सत्ताओं को समर्पित क्या किया, है ना? कई बार हम लोग फूल समर्पित करते हैं, कई बार हम लोग मिष्ठान समर्पित करते हैं, कई बार हम लोग पंचगव्य समर्पित करते हैं, दूध दही। हाँ, तो इन सब का भी उपयोग है मंत्र योग में बहुत अत्यधिक। क्योंकि जब तक आप समर्पण नहीं सीखेंगे तब तक आप तर्पण नहीं सीखेंगे, और जब तक आप तर्पण नहीं सीखेंगे तब तक आप मंत्र योग तो बिल्कुल नहीं सीख सकते। फिर जब मंत्र पूर्ण होता है, मंत्रों की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके पूर्वत भी और उसके बाद भी हवन की व्यवस्था है। हवन भी एक विशाल टॉपिक है जिसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि हवन के द्वारा आप जो है विभिन्न मंत्रों के द्वारा देवताओं को आहार प्रदान करते हैं, और देवताओं की प्रसन्नता के बिना मंत्रियों की उपस्थिति बिल्कुल शून्य है। तो इसलिए हवन का भी अपना एक साइंस है। फिर बलि। बलि देखिए, आजकल बलि का बड़ा गलत अर्थ लिया जाता है। बलि का मतलब किसी जीव की हत्या मानी जाती है, ऐसा नहीं है। बलि का मतलब ये होता है कि आपने क्या सैक्रिफाइस किया, आपके अंतर्गत आपने जो पूरा का पूरा अपना जीवन जिया है या जी रहे हैं, उसमें से आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मान लीजिए नींद ही सैक्रिफाइस कर रखी है आपने। मेरे को अगर देख लीजिए, तो अगर मैंने अपने जीवन में ये कर रखा है, नियम बना रखा है कि मैं 3 से साढ़े 3 घंटे 4 घंटे ही सोऊंगा बस। कभी भी मेरी नींद इससे ज्यादा नहीं होगी। चौथा घंटा मेरे लिए पर्याप्त है। चौथे के अलावा साढ़े चौथा घंटा कभी नहीं होता। तो मैंने सेक्रीफाइस किया मंत्र में, क्या मैंने बलि दी किसकी? नींद की, है ना? मेरे को बहुत ज्यादा नींद नहीं लेनी है, तो यदि नींद मैं कम लूंगा तो मैं काम ज्यादा कर पाऊंगा। ये मेरी प्रोसेस है। आप अपने लिए क्या बलि दे सकते हैं, ये आपका। ऐसा नहीं कि आप जो है मुर्गे को और बकरी को और ऐसे गाय भैंस को काट के और मंत्र मतलब मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बलि। फिर अब बात आती है वही हवन यज्ञ की जो बात है, वो लगभग लगभग सेम ही है। हवन में जो होता है, हविष्य का उपयोग होता है। किस प्रकार के हवन का हवनों में बहुत सारे प्रकार हैं, और यज्ञ में मंत्र के साथ उसकी आहुति दी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है।
फिर बात आती है जप की। जप जब आप शुरू करते हैं तो कितने बार जप कर रहे हैं, है ना, कहाँ किस देश में किस एरिया में बैठ के कर रहे हैं, किस समय अंतराल में कर रहे हैं, कौन सी पहर चल रही है। जैसे दोपहर की पहर जो होती है 12 से लेके 3 का समय, वो जप के लिए उचित नहीं माना जाता है। और जो रात्रि का समय होता है 9 से लेके 12 का, वो कपालिक शाखा के लोग करते हैं। और जो सकारात्मक शाखा के लोग हैं वो कितने से 3 से लेके और 6 बजे वाला जो 3 से 6 की जो प्रहर होती है, उस प्रहर में किया जाता है। 3 बजे भोर से लेके 6 बजे भोर तक में। कई बार संध्या का भी, जो संध्या वंदन जो होता है, उसमें भी मंत्र जपा जा सकता है। और मंत्रों की श्रृंखला सर्वाधिक जबरदस्त जप, यानी जप योग सबसे ज्यादा उपयोगी कब होता है? जब ग्रहण चल रहा हो। ग्रहण के दौरान मंत्रों की सिद्धि की क्षमता सर्वाधिक तीव्र होती है। तो ग्रहण का समय बड़ा उपयोगी साबित होता है। ठीक। फिर बात आती है धीरे धीरे जप के साथ में, जब आप जप करना शुरू कर देंगे तो आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं है, आप बैठे बैठे ही खो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप मेडिटेशन में बैठे, पता लगा आप मंत्र जपना शुरू किए, तो धीरे 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 मंत्र भी शांत हो गया और आप जो है उस एक फेज में चले गए जहाँ पे टाइम लैप्स हो गया। मतलब आप 1 मिनट के बजाय 1 मिनट के लिए बैठे, आपने आंखें खोली, आपको लगा 1 ही मिनट हुआ, परंतु जब आपने आंख खोला तो आपको पता चला कि 2-3 घंटे जो है वो निकल गए। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ। दुबई में मैं था, तो मेरे बड़े हृदय के करीबी लोग रहते हैं वहाँ पे। तो उनमें से एक बार मैंने मंत्र योग से संबंधित जो है बाउल मेडिटेशन कराने की कोशिश की। बाउल मेडिटेशन यानी जो रिंगिंग बाउल होता है, उसमें से कुछ लोग जो है वो 15 मिनट के बाद, 15 मिनट तक मैंने बोला और 15 मिनट बाद में मैंने छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद कुछ लोग 20वें मिनट में उठ गए। एक जो शख्स थे, वो करीब करीब 2 घंटे 20-25 मिनट तक वो शून्य में बने रहे। और जब उनको जाके जगाया गया कि अब आप उठिए, तो वो बहुत झटके से उठे। उन्होंने ये बोला कि अरे क्या हुआ, खत्म हो गया क्या? उनको बिल्कुल ये पता नहीं था कि 2.5 घंटे हो चुके हैं लिटरली, है ना? और 2.5 घंटे का वो टाइम लैप्स था उनके लिए, वो 1 मिनट का था। तो मेडिटेशन की संहिताएं ऐसी भी होती है। कई बार मस्तिष्क में आता है कि क्या वो नींद थी क्या? नींद में आप कॉन्शियस रह सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप देखिएगा आप कॉन्शियस रहेंगे, आप सोचते रहेंगे। लेकिन ध्यान में ऐसा नहीं होता है। ध्यान में आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और आपको कुछ भी याद नहीं रहता। और आप सिवाय उसको नींद के कुछ और कह भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते ही नहीं है उसके विषय में कुछ, इसलिए आप को उसका ज्ञान नहीं है ना? तो ये ध्यान का एक हिस्सा है। और जब आप ऐसे ध्यान का अभ्यास जब चाहे तब करने लगे, तो फिर समाधि तो सुनिश्चित है ही है। तो ये मंत्र योग के 16 मेजर पार्ट है। मंत्र योग का अभ्यास जो है वो बहुत आसान है। मंत्र योग के अभ्यास के लिए सिर्फ आपको अच्छे से स्नान ध्यान करके मतलब स्नान करके अच्छे तरीके से शुद्ध जल से एक स्वच्छ स्थान को चुनना है। सामने किसी ईश्वर, किसी देवता की मूर्ति रखनी है, और उस मूर्ति, या अगर मूर्ति ना भी रखें तो आप अपने आदर्शों का भी निर्वहन कर सकते हैं, और आदर्शों के निर्वहन के साथ में भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। ठीक है। और यही यही प्रोसेस है जो आपके मंत्र जप को फर्दर आगे बढ़ाएगी। फिर कितने प्रकार की चैंटिंग होती है मंत्र योगा में, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। लगभग 14 प्रकार की चैंटिंग्स को स्थान दिया गया है। ठीक है। इसमें जो है शब्दों का भी बड़ा उपयोग है, जिसमें बैखरी होता है, उपांशु होता है और मानसिक। 3 तो मेजर प्रकार ये हो गए। किस प्रकार से आप बैखरी में क्या होता है कि जहाँ पे आप जो है बोल के मंत्र जपते हैं। जैसे मैं बोल के जप रहा हूँ कि ओम भूर भुवः स्वः, ये बैखरी हो गई, है ना? उपांशु का मतलब मैं मन में ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और मेंटल चैटिंग मतलब मानसिक जप जो होता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप से अपने अंदर उस मंत्र का जप कर रहा हूँ। हाँ, तो ये 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। इनको अगर मैं बांटूं तो 14 प्रकार से इनको देखा जा सकता है। पहला स्पीच चैंटिंग, बोल के। लो पिच चैंटिंग, जैसा मैंने आपको बताया। धीरे धीरे मेंटल चैंटिंग, मानसिक जप हो गया। नित्य जप का मतलब होता है प्रतिदिन जपा जाने वाला जप, है ना? काम्य चैंटिंग का मतलब हो गया कि किसी कामना के लिए, कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि किसी को स्वस्थ करना है, तो किसी के स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग त्र्यंबक मंत्र जपते हैं, तो वो हो गया कामना के लिए जप करना। नैमित्तिक चैंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आप प्रतिदिन एक टाइम से करते हैं, 6 से 7 आप जप करते हैं, तो 6 से 7 आप जप पे बैठे हुए हैं, नैमित्तिक हो गया। इमूवेबल का मतलब हो गया ऐसा जप कि जो जिसमें आप मूव कर करके मंत्र नहीं जप रहे हैं, एक ही स्थान पे रह के सेटल होके। और सामान्यतः सनातन धर्म में इमूवेबल जपिंग जप जो है वो ज्यादा यूटिलाइज होती है। लोग मूर्तियों के सामने बैठते हैं और फिर जप स्टार्ट करते हैं।
फिर बात आती है एटोनमेंट। एटोनमेंट चैंटिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जैसे आपने कोई बुरा कार्य कर दिया, बुरे कार्य को आप जो है उसे समाप्त करने के लिए करना चाहते हैं, पाश्चाताप जप जिसको बोलते हैं। तो एटोनमेंट का मतलब हो गया पाश्चाताप से संबंधित, कि आपको उस कंडीशन से कोई बुरा कार्य कर दिया और उससे आप उसके पापों को समाप्त करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं, तो वो एटोनमेंट के लिए जानी जाती है। फिर रनिंग जपा का मतलब हो गया कि आप मूव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं और मंत्र भी जप रहे हैं, है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत जैसी बातें करते हैं, उस प्रकार से यानी ईश्वर का नाम लेते हुए चल रहे हैं, तो ये रनिंग जप होता है। अखंड चैंटिंग का मतलब होता है लगातार एक बार शुरू किया तो 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे का जप जो चलता है। अजपा चैंटिंग का मतलब होता है जिसमें आप जप तो नहीं रहे लेकिन फिर भी मंत्र मन अपने मन से जपना शुरू हो चुका है, आपकी सांसें जो है वो मंत्र बन चुकी हैं और आप अपने सांस के साथ मंत्र लेते हैं और सांस के साथ ही मंत्र छोड़ते हैं। अगेन ये प्रोसेस बिना किसी एफर्ट के चल रहा है, मन में खुद ब खुद चलता है। ये कंडीशन धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती है जब आप लगातार, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी मेरे मन में गायत्री मंत्र जो है वो चल रहा है इस समय भी, एट प्रेजेंट भी, और लगभग मैं देखता हूँ मैं कॉन्शियस नहीं भी हूँ तो भी मेरे मन के अंदर जो है एक जप चल रहा ही होता है। ठीक है। भ्रमर चैंटिंग का मतलब धीरे धीरे गुनगुनाने वाला, ओम भरोस ओम भरोस ओम भरोस, ऐसे ऐसे करके जो लोग जपते हैं आजकल, बड़ा कॉमन है। ये होता है भ्रमर चैंटिंग, है ना। प्रदक्षिणा चैंटिंग का मतलब जो होता है किसी मंदिर में, किसी पूज्य स्थान पे, किसी ऊर्जावान स्थान पे गए और वहां पे आप मंत्र जप रहे हैं, और फिर एक मंत्र है जैसे यान कानी जपापानी ज्ञाता ज्ञात कृतानि चतानि सर्वाणि संति प्रदक्षिण बगे बगे मूले ब्रह्मात च विष्णु शाखा सुब्र महेश्वर पत्ते पत्ते देवानाम राज वृक्ष नमोस्तुते। ये है तुलसी जी के मंत्र, तुलसी जी का मंत्र। जब तुलसी जी के पास हम लोग मंत्र जप कर रहे होते हैं इस तरीके से घूम के, ऐसे ही हर स्थान पे भी मंत्र जपा जा सकता है। तो जब आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं कहीं पे और वहां पे मंत्र जप रहे हैं तो उसका ये एक प्रकार माना जाता है। प्रोहिबिटेड चैंटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेंस्ड होते हैं, मैं आपके समक्ष ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मंत्रों की श्रृंखला जब बीजक लग जाता है कुछ मंत्रों में तो वो बहुत खतरनाक बन जाता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में ऐसे मंत्रों की एक श्रृंखला है ना, नित्यम कुरु कुरु स्वाहा लास्ट में आता है, बस इतना बता रहा हूँ मैं। तो आप कभी आप देखिएगा ऐसे मंत्रों को तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो कवच है, जो कीलक है, ये कितने जबरदस्त मंत्र में होते हैं। कपालिक शाखा में भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, है ना। अघोड़ी शाखा में भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। जो शाखा है उसमें भी ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो इन मंत्रों के द्वारा आप मंत्रों के प्रकार को निर्धारित करा पाते हैं, किस कितने प्रकार की चैंटिंग होती है वो मैंने आपको बताया। बेनिफिट्स ऑफ मंत्र आयोगा, अनडाउटली बहुत सारे लाभ है। आपका मस्तिष्क जो है वो शांत होता है। आप बिना मतलब के खाली खाली दिमाग शैतान की दुकान माना जाता है, तो उस खाली दिमाग में अगर आपने मंत्र भर दिया तो वो एक लाभ का विषय है ही है। मंत्र से आप वांछित रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र से आप जो है समाधि की तरफ प्रशस्त हो सकते हैं, योग शाखा में बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं और अपने अंदर ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। किसी भी नकारात्मक शैली से आपको बाहर निकलना है तो मंत्र से बेटर कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से अगर आपको डील करना है तो उसमें मंत्र से बेटर कुछ भी नहीं है। तो मंत्र का लाखों लाभ है जो ऐसे शब्दों में मैं नहीं कह सकता। वाइब्रेशन जो होती है मंत्रों की वो बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप जप नहीं पा रहे हैं तो मंत्र को कान में लगा के सुनिए, नहीं सुन पा रहे हैं तो घर में लगा के स्पीकर पे लगा दीजिए, लेकिन मंत्र को चलाइए, है ना। अब इसी के साथ कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि यदि आपने जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा, मंत्रों की तरफ आगे बढ़ना होगा और मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन शैली को आप आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत क्लिष्ट कार्य नहीं है। इन्हीं सारे वक्तव्यों के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना हो सकता था मैंने मंत्रों के विषय में बताया। हालांकि मंत्र ज्ञान जो है वो बहुत विशाल ज्ञान है और इस के विषय में मैं आपको अगर प्रतिदिन 10 मंत्र भी पढ़ाऊँ तो भी लगभग 6 महीने लगेंगे मुझे मंत्र बताने में, क्योंकि इतना सारा मंत्र है। तो कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन थोड़े थोड़े मंत्रों के द्वारा आप अपने आप को मंत्र योग की तरफ भी आगे बढ़ाएं। बिना मंत्र के अष्टांग योगा की सिद्धि भी लगभग असंभव है। तो मंत्र योग योगियों के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही है। बस इतनी बातें आज के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।